सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अब जान लेते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार हैं, अलंकार के कितने भेद हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में जान लेते हैं। जहाँ शब्द संबंधित चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। जहाँ शब्द संबंधित चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। अब जान लेते हैं अर्थालंकार के बारे में। जहाँ अर्थ संबंधित चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ अर्थ संबंधित चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब जान लेते हैं शब्द अलंकार के भेद प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में जान लेते हैं पहले। जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अब जान लेते हैं यमक अलंकार के बारे में। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो यमक अलंकार कहलाता है। अब उदाहरण देख सकते हैं। कनक कनक ते सगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। यहाँ पर कनक कनक का यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अर्थात जो आदमी या जो व्यक्ति अधिक सोना पा जाता है वो भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है, या अधिक धतूरा खा लेता है वो भी पागल हो जाता है, बौरा जाता है। अब जान लेते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। जहाँ एक शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, जहाँ एक शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो श्लेष अलंकार कहलाता है। जहाँ एक शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो श्लेष अलंकार कहलाता है। उदाहरण देख सकते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून। कबीर रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान और चूना के संदर्भ में पानी। तो आपका शब्दालंकार क्लियर हो गया होगा। और अर्थालंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। और अर्थालंकार का परिभाषा तो आपको हम बता दिए हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं। जहाँ अर्थ संबंधित चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ अर्थ संबंधित चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के प्रकार जान लेते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो इसके 100 से अधिक भेद हैं जिसमें निम्नलिखित मुक्त हैं। यहाँ पर हम प्रयुक्त है दिखा देते हैं। और इसके 100 से अधिक भेद हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, उल्लेख अलंकार, असंगति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। अब इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का अर्थ है सादृश्य अथवा समानता। उपमा का अर्थ है सादृश्य अथवा समानता। जहाँ किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ है सादृश्य अथवा समानता। जहाँ किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। यहाँ पर मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। अब जान लेते हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक का अर्थ है एक रूपता। जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की समानता दिखाने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक का अर्थ है सादृश्य अथवा समानता। सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रूपता है, हम समानता बोले थे। रूपा का अर्थ है एक रूपता। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की समानता दिखाने के लिए
एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। दूसरा उदाहरण है, माया मैं तो चंद्र खिलना लय हूँ। अब देख लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। यह दो शब्दों के मेल से बना है, अतिशय धन उक्ति। यह दो शब्दों के मेल से बना है, अतिशय धन उक्ति। अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कहना। अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कहना। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा काव्य का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा काव्य का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख सकते हैं, हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई एक निशाचर भाग। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सगरी एक निशाचर भाग भी जल गया। अब जान लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर इसमें नोट देख सकते हैं, इस अलंकार में मानो मनो जानो जनो आदि शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। और अब उदाहरण देख लेते हैं, सिर फट गया उसकी वही मानो अरुण रंग का घड़ा। इसमें मानो देखिए, यहाँ पर बताए थे नोट में, इसमें मानो मनो जानो जनो आदि शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। देखिए इसमें हुआ है, सिर फट गया उसकी वही मानो अरुण रंग का घड़ा। और दूसरा उदाहरण है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। अब जान लेते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। जहाँ निर्जीव पदार्थों का उल्लेख सजीव प्राणियों की तरह किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ निर्जीव पदार्थों का उल्लेख सजीवों प्राणियों की तरह किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देख सकते हैं, सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। यहाँ पर सागर के ऊपर जो लहरें होती हैं उसको बताया जा रहा है कि नाच करती हैं, डांस करती हैं, ठीक है। और दूसरा उदाहरण है, जब था कलकंठों का मेला विहसे उपल तिमिर था खेला। तो आप लोगों को अर्थालंकार और शब्दालंकार सब समझ में आ गया होगा। और जितना हम बताए हैं इस वीडियो में और उतना आप पढ़ लेते हैं तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यानी कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई भी बोर्ड हो, अगर हिंदी में मतलब जितना हम बताए हैं उतना पढ़ लेते हैं तो आपका अलंकार में कहीं भी नहीं फंसेगा, इसके अंदर ही आएगा। ये 7 मिनट की वीडियो में आपको हम बता दिए हैं कि जो भी आएगा इसके अंदर ही आएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।